शुभ मध्याह्न। आज हम पढ़ेंगे अपने चतुर्दश अभ्यास का द्वितीय भाग अपादी। इसके पहले इसके प्रथम भाग का हमने अध्ययन किया था, तो जहाँ पे गा भाग तक हमने जाना था। अब घा भाग में हम देखेंगे मूषकः अस्ति बिडालः च अस्ति। मूषकः अस्ति बिडालः च अस्ति। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक चूहा है और एक जो है बिल्ली है। तो मूषकः बिडालात् बिभेति। बिडालात क्या कर रहा है? बिल्ली क्या कर रही है? मूषक को मारना चाहती है। और बिभेति का अर्थ क्या होता है? भयम प्राप्त होती। तो जहाँ पे भय प्राप्त हो तो मूषक को किससे डर लगेगा? मूषकः बिडालात् बिभेति। चूहा जो है बिल्ली से डरता है। तो कहने का तात्पर्य कि जहाँ पे हमें डर का भाव दिखाई देगा तो जिससे भी डर लगेगा उसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य कस्मिन् पदे पंचमी विभक्ति अस्ति, तो बिडालात् इति पदे पंचमी विभक्ति अस्ति। अब इसी में देखिए किमर्थम अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति। तो नियम क्या था हमारा? यस्मात् बिभेति तत्र पंचमी विभक्ति भवति। जहाँ पे भी डर का भाव दिखाई दे वहीं पे क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। मूषका कस्मात् बिभेति। मूषका भाई चूहा किससे डर रहा है? तो मूषका बिडालात् बिभेति। वह किससे डर रहा है? बिल्ली से डर रहा है। तो बिडालस्य सकाशात् मूषकः भीतिं प्राप्नोति, अतः एव बिडालात् इति पंचमी विभक्ति प्रयोगम कुर्मः। भाई बिल्ली क्या करती? चूहे को देख के उसको मार डालती है या मारने के लिए भागती है। इस प्रकार से चूहा बिल्ली से डर रहा है, इसलिए जो है स्वाभाविक बिल्ली में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अधुना अहम प्रश्नान पृच्छामि उत्तराणि वक्तव्यानि। कुछ प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इसको समझेंगे। बिडालः कस्मात् बिभेति। बिडालः कुक्कुरात्, कुत्ते से बिभेति। अब जो है बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से डरती है, तो कुत्ते में पंचमी कुक्कुरात् बिभेति। अब कुक्कुरः कस्मात् बिभेति। कुत्ता किससे डरता है? तो कुक्कुरः वृकात्, भेड़िए से डरता है ना। भेड़िए को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वृकात्। तो अब कुक्कुरः वृकात् बिभेति। कुत्ता भेड़िए से डर रहा है। भाई चूहा बिल्ली से डरा तो मूषकः बिडालात् बिभेति। बिल्ली कुत्ते से डरी तो बिडालः कुक्कुरात् बिभेति। कुत्ता भेड़िए से डरता है तो कुक्कुरः वृकात् बिभेति। अब देखें कि वृका कस्मात् बिभेति। अब वो जो है वृका किससे डरता है? भेड़िया। तो बोले वृका सिंहात् बिभेति। सब एक दूसरे से भय खा रहे हैं सभी जानवर। तो बोले वृक जो है भेड़िया वह शेर से डरता है। सिंहा कस्मात् बिभेति। अब शेर किससे डर रहा है? तो सिंहा आखेटकात् बिभेति। शिकारी से डरता है कि वो आएगा मार देगा गोली से। तो आखेटा कस्मात् बिभेति। अब देखिए सब जहाँ पे भी डर का भाव होगा तो जिससे डर लगेगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और यश पंचमी विभक्ति तत्र क्या होगा? अपादान कारकः भवति, क्योंकि अपादान में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये उपपद विभक्तियां आप लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले हमने ये तो पढ़ा था कि पंचमी विभक्ति जहाँ होगी वहाँ पे पदान कारक होगा। अब ये डर का भाव जो है ये क्या है? एक उपपद विभक्ति है। आखेटकः कस्मात् बिभेति। अब आखेटक शिकारी को किससे डर लगता है? तो आखेटकः सर्पात् बिभेति, क्योंकि वह शेर का शिकार कर लेता है और सांप को देखते ही भाग जाता है। सर्पः कस्मात् बिभेति। सर्पः वैनतेयात् बिभेति। गरुड़ से पक्षी डरता है, गरुड़ पक्षी से कि वो आएगा सीधे जो है खा जाएगा। सांप को भी डर लग रहा है। अब वैनतेयः कस्मात् बिभेति। गरुड़ किससे डरता है? तो वैनतेया विष्णु बिभेति। ईश्वर से डर रहा है, विष्णु भगवान से, क्योंकि वो उनकी सवारी है। इस प्रकार से जो है जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला हम देखेंगे अगली उत्पद विभक्ति अद्य शुक्रवासरः अस्ति। तो पूर्व और परभाग देखेंगे। पूर्व यानी पूर्वम पूर्वा और परः परंपरा बनता है। तो शुक्रवासरात् पूर्वा गुरुवासरात् भवति, यानी कि के पहले और के बाद इन दोनों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग लगता है। भाई शुक्रवार के पहले क्या आया? गुरुवार।
तो शुक्रवासरात् पूर्वः गुरुवासरः भवति। अब मैं कहूँ अत्र किमर्थम पंचमी विभक्ति, तो पूर्व इति शब्दस्य योगे पंचमी विभक्ति भवति। पूर्व के शब्द के योग में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। शुक्रवासरात् इति पंचमी विभक्ति अस्ति। शुक्रवार के शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। पर इति शब्दस्य योगे अपि पंचमी विभक्ति भवति, और पूर्व और पर दोनों में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शुक्रवासरात् परः शनिवासरः भवति, इसके पहले जो है गुरुवार था, अब शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, तो के बाद और के पहले जिसमें लग जाए उसी में पंचमी विभक्ति। इसीलिए दोनों शब्दों में शुक्रवार में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि शुक्रवार के पहले गुरुवार था और के बाद शनिवार था। तो के पहले और के बाद का प्रयोग जहाँ पे हो, पूर्व और पर का, इन दोनों में मित्रों क्या होती, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अस्मिन् वाक्ये अपि परः इति शब्दस्य अस्ति, अतः शुक्रवासरात् इति पंचमी विभक्ति अस्ति। अत्र पूर्वम इति अव्यय योगे परम इति अव्यय योगे च पंचमी विभक्ति भवति। यानी कि अत्र पूर्वम क्या है, एक अव्यय है, और परम भी अव्यय है। इन दोनों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महीनों के नाम आप पढ़ सकते हैं। प्रथम पहला महीना कौन सा, चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। किं भवन्तः, तो द्वादशानां मासानां नामानि जानन्ति। 12 महीनों के नाम आपने यहाँ पे पढ़े। चैत्रः वैशाखात् पूर्व, चैत्र का महीना कब आता है, वैशाख के पूर्व में। तो चैत्रः कस्मात् पूर्वं भवति, चैत्रः वैशाखात् पूर्वः भवति। वैशाखः चैत्रात् परः। अब वैशाख कब आएगा, तो चैत के बाद आएगा, तो वैशाख चैत्रात् परः। ज्येष्ठ आषाढ़ात् पूर्वः, जेठ महीना कब आएगा, आषाढ़ के पहले आएगा, और आषाढ़ ज्येष्ठात् परः, और आषाढ़ कब आएगा, जेठ के बाद आएगा। तो ज्येष्ठ मासा कस्मात् पूर्वम अस्ति, आषाढ़ात् पूर्वः अस्ति। पुनः पश्यन्तु, आषाढ़ मासः कस्मात् परः अस्ति, आषाढ़ ज्येष्ठात् परः अस्ति। आषाढ़ का महीना जेठ के बाद आएगा। ज्येष्ठ आषाढ़ात् पूर्वः, आषाढ़ ज्येष्ठात् परः। जेठ के पहले, जेठ आषाढ़ के पहले आएगा, आषाढ़ जेठ के बाद आएगा। दोनों तरह से बातें की जा रही हैं। श्रावणः भाद्रपदात् पूर्वः, और भाद्रपद श्रावणात् पूर्वः परः। भाई भादों कब आएगा, श्रावण के पहले, और फिर भादों इधर कब आएगा, श्रावण के बाद। दोनों बात एक ही है, पर दोनों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। श्रावण भाद्रपदात् पूर्व, भाद्रपद श्रावणात् परः भवति। आश्विनः कार्तिकात् पूर्व, और कार्तिकः आश्विनात् परः। आश्विनः कार्तिकात् पूर्व भवति, कार्तिक आश्विनात् परः भवति। तो पूर्व और पर के योग में क्या होगी, पंचमी विभक्ति। आपको मेन यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है। इसी के उदाहरण बार बार दिखाए जा रहे हैं कि मार्गशीर्ष पौषात् पूर्व, भाई पूष के पहले मार्गशीर्ष, और पूष के बाद भी मार्गशीर्ष। तो अगले महीने के पहले और इस महीने के बाद, तो मार्गशीर्ष पौषात् पूर्व, और पौषा मार्गशीर्षात् पूर्व परः। माघ फाल्गुनात् पूर्व, अब फाल्गुन माघात् परः। तो माघ फागुन के पहले और फागुन माघ के बाद। सर्वत्र पंचमी विभक्ति प्रयोगः कृतः अस्ति। अगले भाग में देखिए, यस्मात् आरभ्यते तत्र अपि पंचमी विभक्ति भवति। ऋतवः कति भवन्ति इति वयं जानीमः। भाई ऋतु कितनी होती है आप जानते हो, तो ऋतवः षड् भवति, 6 होती हैं। अब जो है इन 6 ऋतुओं में आप देखेंगे कि वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, इस प्रकार से आपने 6 ऋतुओं को जाना। तो मासद्वयस्य एकः ऋतु भवति। अब जो है एक ऋतु 2 महीने चलती। कब चलती है,
2 महीने चलती है, 6 भाई 12 महीने होते हैं आपके। अभी अभी आपने जाना कि 7 दिन 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएं होती हैं। तो 6 ऋतुएं कब चलती हैं? 2-2 महीने। पंचमी विभक्ति आषाढ़ात् आरभ्य श्रावण पर्यंतम वर्षा ऋतु भवति। क्या उन्होंने बताया कि आषाढ़ के आरंभ से श्रावण तक, आषाढ़ के आरंभ से श्रावण तक वर्षा ऋतु होती है। तो कस्मात्, अब देखना है हमें कि आषाढ़ात् आरभ्य श्रावण पर्यंतम वर्षा ऋतु भवति। आषाढ़ के आरंभ से श्रावण के बाद तक जो है वर्षा ऋतु रहती है। अब कस्मात् मासात् वर्षा ऋतु आरभ्य भवति, तो आषाढ़ात् आरभ्य वर्षा ऋतु भवति, आषाढ़ से चालू होती है और कदा पर्यंतम भवति, तो श्रावण पर्यंतम भवति, यानी श्रावण तक रहती है। तो आषाढ़ इति मासात् आरभ्य वर्षा ऋतु आरंभ भवति। तो किसी भी चीज के आरंभ होने से लेकर रहने तक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधुना भवन्तः वदन्तु कदा आरभ्य कदा पर्यंतम का ऋतु भवति। आज हम जानेंगे, आप बताइए कि कब जो है कौन सी ऋतु शुरू होती है और कब तक रहती है। भवन्तः अधोलिखितानां रिक्त स्थानानां पूर्तिम कुर्वन्तु, और रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पे इसी ऋतुओं के माध्यम से करनी है। तो भाद्रपदात् आरभ्यो, भादों से आरंभ होती है, आश्विन पर्यंतम, आश्विन मास तक शरद ऋतु भवति। कौन सी होती है? शरद ऋतु होती है, ठंडी। अब जो है भाद्रपदात् आरभ्य आश्विन पर्यंतम शरद ऋतु भवति, भादों से लेकर के आश्विन महीने तक शरद ऋतु रहती है। फिर कार्तिकात् आरभ्य मार्गशीर्ष पर्यंतम शिशिर ऋतु भवति, कार्तिक से लेकर के मार्गशीर्ष तक जो है क्या रहती है? शिशिर रहती है। तो कार्तिकात् में पंचमी लगी, तो कार्तिकात् आरभ्य मार्गशीर्ष पर्यंतम शिशिर ऋतु भवति। फिर पौषात् आरभ्य माघ, पौष के महीने से माघ ऋतु का आरंभ होता है, और हेमंत ऋतु जो है तक रहती है। माघ तक कौन सी रहती है? पूष से लेकर के माघ तक जो है हेमंत ऋतु रहती है। तो पौषात्, पूष महीना में जो है क्या लगा? पंचमी विभक्ति लगा। अब फाल्गुनात् आरभ्य चैत्र पर्यंतम वसंत ऋतु भवति, फागुन से लेकर के चैत महीने तक वसंत ऋतु रहती है। तो इसमें पंचमी लगी फाल्गुनात्, फागुन महीने में, आरंभ्य चैत्र पर्यंतम वसंत ऋतु भवति। तो वैशाखात् आरभ्य ज्येष्ठ पर्यंतम ग्रीष्म ऋतु भवति। तो वैशाख से लेकर के जेठ तक कौन सी रहती है? ग्रीष्म, गर्मी रहती है, समर वेकेशन। तो वैशाखात् आरभ्य ज्येष्ठ पर्यंतम ग्रीष्म ऋतु भवति, इसलिए वैशाख में पंचमी विभक्ति लगी। तो वाक्यानि काश्मीरात् आरभ्य कन्याकुमारी पर्यंतम भारत देश, भारत देश कहाँ से कहाँ तक है? बोले कश्मीर से कन्याकुमारी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? कश्मीर से। कहाँ तक हुई? कन्याकुमारी तक। तो काश्मीरात जहाँ से शुरू हुई, से, काश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी पर्यंतम भारत देशोऽस्ति। नगरात् आरभ्य ग्राम पर्यंतम विद्युत अस्ति। तो शहर से लेकर के गांवों तक बिजली है। तो नगर से गांव तक, तो नगरात् आरभ्य, नगर से आरंभ हुई, ग्राम पर्यंतम, गांव तक बिजली है। कूपात् आरभ्य गृह पर्यंतम विस्तृत मार्ग अस्ति। कुएं से लेकर के मेरे घर तक जो है क्या है? एक बहुत बड़ा रास्ता है। एतादृशेषु वाक्येषु अपि यस्मात् आरंभ भवति तत्र सर्वत्र पंचमी भक्ति भवति। इन वाक्यों से हमें क्या जानने को मिला कि जहाँ से कोई चीज़ शुरू होगी, जहाँ से शुरू होगी वहीं से पंचमी लग जाएगी, क्योंकि से वहीं से लगेगा, से में पंचमी लगी, तो वहीं से शुरू हुई, तो वहाँ से शुरू हुई, उसी वाक्य में पंचमी जहाँ तक लगेगी, है ना। इस प्रकार से हमने जाना।
अब अंतिम भाग देखेंगे इसका। अधोलिखितम उपदेश वाक्यम पठन्तु। थोड़ा सा यहाँ पे उपदेशार्थ में भी पंचमी लगती है। देखिएगा कि स्वाध्याय न प्रमादितव्यम, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। किमर्थम अत्र पंचमी विभक्ति, तो यदा प्र इति उपसर्ग पूर्वकस्य मद इति धातुः योगे भवति तदा अपि पंचमी विभक्ति प्रयोगः भवति। बोले प्रा उपसर्ग पूर्वक मद धातु में क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। प्रस्तुत वाक्ये अपि प्रमदितव्यम इति पदे प्रा उपसर्गः मद धातुः च अस्ति, अतएव स्वाध्यात् इति पदे पंचमी विभक्ति भवति। अब देखिएगा इसमें अधुना अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत न प्रमदितव्य। अब देखिए सब में प्रा जहाँ पे भी उपसर्ग लगेगा, आप ये जान लीजिए 22 उपसर्गों में से प्रा उपसर्ग जहाँ लग गया उसी के पहले वाक्य में क्या लग गई, पंचमी। तो प्रा उपसर्ग पूर्वक वाक्य जितने होंगे सब पंचमी। तो अब यहाँ पे परोपकारात् न प्रमदितव्यम, योगाभ्यासात् न प्रमदितव्यम, प्रातात् न प्रमदितव्यम, पितृदेवात् न प्रमदितव्यम, न प्रमदितव्यम, देवकार्याणि। इस प्रकार से जो है हमने पंचमी विभक्ति को यहाँ पे समझा। परोपकारात् न प्रमदितव्यम। तो कोष्ठके किम पदम अस्ति, तो कोष्ठक में क्या है, तो किम परोपकारा इति पदम रिक्त स्थाने पूरयामः, तो परोपकारा इति पदम न, तर्हि किम पदम पूरयामः, किमर्थम, तो बोले परोपकारात् इति एव पदम पूरणीयम। तो परोपकारः इति पदम परयुतुम न शक्यते वा, तो न परयुतुम शक्यते यतः परोपकारात् इति पदे पंचमी विभक्ति अस्ति। परोपकारः इत्यत्र तु प्रथमा विभक्ति एव अस्ति। तो परोपकार प्रथमा विभक्ति का वाक्य है और पंचमी करने के लिए हमने क्या लगा दिया, उसको परोपकारात् कर दिया। तो प्रा और मद, प्रा उपसर्ग पूर्वक मद धातु परे, इस कारण से परोपकार में पंचमी विभक्ति लगी। इसी प्रकार से योगाभ्यासात् न प्रमदितव्यम, तो योगाभ्यासात् जागरणात्, तो प्रातः जागरणात् न प्रमदितव्यम। अब जो है कुछ स्त्रीलिंग के शब्द देखिए, पितृ शब्द है तो पितृ सेवायाः न प्रमदितव्यम, पंचमी एक वचन है, पितृ सेवायाः न प्रमदितव्यम। द्वारकेभ्य या देव कार्येभ्य, देवताओं के कार्य में प्रमाद, हंसना ज़्यादा नहीं चाहिए। इस प्रकार से जहाँ पे प्रा उपसर्ग पूर्वक मद धातु का प्रयोग होगा वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगेगी। तो इसके साथ मित्रों जो है हमने इस पंचमी विभक्ति अपादान कारक के प्रथम और द्वितीय भागों का अध्ययन किया। अगले ट्यूटोरियल में हम जो है अगले वीडियो में इसके अंतिम भाग, तीसरे भाग को अध्ययन करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कोई आपको जो है शंका हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।